हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेघना गौतम। जो आप मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, उस वीडियो में बहुत सारे आपने कमेंट में क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मैंने बहुत हद तक आपको आंसर्स भी दिए थे। बट मैंने उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो ऑल अबाउट बीडीएस फर्स्ट ईयर बनाऊंगी, तो आज मैं उसी टॉपिक पे स्टिक रहना चाहती हूँ, तो मैं बीडीएस के बारे में ही बताऊँगी। सो अब आप एंटर कर चुके हैं बीडीएस की फर्स्ट ईयर लाइफ में। तो मैंने सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं आपको फर्स्ट ईयर के बारे में बता सकूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या-क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या-क्या दिखाया जाता है। क्योंकि हमारे टाइम पे कोई नहीं था बताने वाला और हमारे सीनियर से भी इंटरेक्शन इतना नहीं होता था, तो मैं इतना एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता था। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि और हमारे जूनियर्स का इतना एक्साइटमेंट लेवल ना बढ़ा रहा है इतनी देर तक, तो मैं उनके सब चीज़ों को क्लियर कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही लग गया होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं बीडीएस के सेम एज़ एमबीबीएस होते हैं। सो जो पहला होता है हमारा जनरल एनाटॉमी होता है, जिसकी एक अलग बुक होती है। तो जो हमारे केजीएमसी में जो बुक चलती है वो विश्राम सिंह चलती है और हेड एंड नेक के लिए भी विश्राम सिंह चलती है। तो ये आपका रीज़न आपको आगे जाके पता लग जाएगा कि वहाँ विश्राम सिंह क्यों चलती है। ठीक है, विश्राम सिंह सच्ची में बात काफ़ी अच्छी बुक है वैसे। देन सेकंड हमारी जो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या है कि बिल्कुल गाइटन चलती है, बट बहुत लोग गाइटन नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो हमारे जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एसआर जीआर और प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, पीपीटी के थ्रू, आपको थ्योरीज़ के थ्रू, मतलब बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं उनके, तो उनसे ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और बाकी के गाइडन अगर जिसके पास टाइम है तो वो पढ़ सकता है। देन हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन अटेंडेंस एंड और अगर आप कुछ मिसबिहेव करते हो तो उस पे भी बहुत एक्शन लेते हैं वो। तो जो उनके जो जेआर एसआर सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं वहाँ के। तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री में अटेंडेंस के लिए। बाकी अटेंडेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ हमें बहुत सारी मतलब हम जो पढ़ते थे जनरल कल से पढ़ते थे, तो आगे आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। जो हमारे जूनियर्स हैं वो हमारे हमसे पूछेंगे कि कौन सी बुक है, तो देन आई विल टेल देम कि ये कौन सी वाली बुक होगी, क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। उसी चीज़ में इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को। देन हमारा आता है डेंटल हिस्टो और डेंटल एनाटमी। तो ये भी एक हमारा एक मेन सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम होता है। तो इसमें जो डेंटल हिस्टो मतलब जो हमारे ओरल कैविटी में जितनी भी टिश्यूज़ हैं उसके बारे में हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। देन हमारा एनाटमी मतलब जितनी हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ टीथ जितना भी पढ़ाया जाता है वो हमारा डेंटल एनाटमी और हिस्टो में पढ़ाया जाएगा। देन हमारे 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा होते हैं। फर्स्ट इज़ डेंटल मटीरियल एंड देन हमारा प्रोस्थोडोंटिक्स। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देना है, बट आपको अभी से स्टार्ट कर दिया जाता है क्योंकि डेंटल मटीरियल इज़ अ सेकंड ईयर सब्जेक्ट है और प्रोस्थोडोंटिक्स लास्ट ईयर सब्जेक्ट है। तो जो उसकी अटेंडेंस और इसका जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और जो प्रैक्टिकल वर्क कराया जाएगा वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, इस वजह से। तो स्टार्ट विद एनाटमी इसका स्टार्ट करते हैं। एनाटमी जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, मैंने आपको इतना बता दिया कि उसकी जो बुक है वो विश्राम सिंह है। आपको पूरी एनाटमी अच्छे से आनी चाहिए और एनाटमी आपको अच्छे से पढ़ाई भी जाएगी। जेआर एसआर आपको अच्छे से हर चीज़ पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रोफेसर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, तो अच्छी से पीपीटी के थ्रू कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो आपको डीपली और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। देन आती है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की टर्न। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे हर टॉपिक कवर करा जाता है स्टार्टिंग से एंडिंग। तो एक पूरा शेड्यूल होता है कि आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, क्या-क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। तो पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। देन हमारा बायोकेमिस्ट्री में भी सारे मैक्सिमम प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं। तो आपको बहुत मतलब स्ट्रिक्ट नहीं बोलूँगी कि आपको ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो यही है। और देन हमारा डेंटल एनाटमी की, तो डेंटल एनाटमी में आपको टूर तो मिल ही गया होगा, क्योंकि हमारा जो डेंटल एनाटमी का जो बिल्डिंग है, मतलब हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है प्रैक्टिकल पीरियड में। और प्रैक्टिकल पीरियड हमारे 2 घंटे के पीरियड्स होते हैं, जिसमें हमें कार्विंग करनी होती है और कार्विंग में टूथ वूथ बनाना होता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आखिरी में जाके हमको एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें हमें पूरे 14 टीथ लगाने होते हैं, पूरे 7 मैक्सिलरी और 7 मैंडिबल के। तो प्रॉपर आपको टीथ बनाने पड़ेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी आपको अच्छे से जाननी पड़ेगी और क्या है, कैसे बना रहे हो सब कुछ। और आपको एक-एक टीथ अप्रूव करवा के साइन लेने पड़ेंगे, एचओडी
एचओडी के तो आखिरी में साइन होंगे, पहले एसआर्स के होंगे, फिर फैकल्टी के होंगे, देन एचओडी के साइन होंगे। और आपको स्टार्टिंग से ही अपनी कार्विंग बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि आखिरी में जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसमें कोई भी टूथ आ सकता है आपका, और उसमें आपको बोल देंगे कि आपको 40 मिनट में ये टूथ कार्व करना है। बट हमारा लास्ट टाइम जो हमारा टूथ आया था वो हमको दिया गया था कैनाइन। मतलब कैनाइन हमें टर्मिनल्स में दिया था, और जो फर्स्ट प्रॉफ में दिया था हमको, हमारे जो प्रॉफ के एग्ज़ाम में हमको दिया था सेंट्रल इंसाइज़र। तो आप हमें तो बस लेफ़्ट और राइट का दिया था, तो आधे बैच को लेफ़्ट का दिया जाता है, आधे राइट का, तो ये होता है। सो आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ेगा, सारी स्लाइड्स अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस आखिरी में स्लाइड्स भी रखी जाती हैं, मार्क्स होते हैं स्लाइड्स के, आपको पहचानना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से अगर आप बना के प्रैक्टिस करते रहोगे, स्टार्टिंग से किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आता है डेंटल मटेरियल में। हमें तो डेंटल मटेरियल में स्टार्टिंग से हमें क्यूब बनाने को कहा था, और डेंटल प्लास्टर से, ठीक है, फिर डेंटल स्टोन से हमको क्यूब बनाने किया था। बट धीरे धीरे आप अपना काम करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट ईयर में जितना काम है आप निपटा लोगे तो अच्छा ही है। और देन प्रोस्थोडोंटिक्स का तो मतलब मैंने भी अपना पूरा काम निपटा ही लिया था फर्स्ट ईयर में, तो वो आपको बताएंगे आपके एसआर और जीआर जो भी हैं। बट प्रोस्थोडोंटिक्स में जब मैक्सिमम एसआर्स आते हैं और प्रोफेसर्स आते हैं, और जो थ्योरी होती है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़नी है, ताकि आपको पता रहे कि डेंटल में क्या क्या चीज़ें, मतलब प्रोस्थोडोंटिक्स में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं लगती हैं। सो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो गया। अब मैं आपको बस सिर्फ़ ये, और मतलब आपको शेड्यूल तो आपको पता ही होगा कि सुबह उठना है 9, मतलब कोई क्लास होती है जो 8 बजे की क्लास होती है, कोई क्लास होती है जो 9 बजे की होती है। तो ये तो सुबह आपको उठना है, प्रॉपर फ़ाइल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ़ाइल होती हैं, जो दी जाती हैं, जो मैनुअल्स होती हैं, उनको स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि लास्ट में जाते-जाते आपके जो फ़ाइल का जो वर्क होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपके टर्मिनल्स आ रहे हैं और कोई इवेंट आ रहा है केजीएमसी में बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो आपको उसमें काम भी कराना होता है और उसमें पार्टिसिपेट भी करना होता है। तो आप वो उस बात के लिए ना टालें, तो स्टार्टिंग से अपना काम करते चलें। और जितना भी काम है, जैसे मतलब जितना भी, जैसे अब एनाटॉमी की फ़ाइल होती है वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक होती है, तो उसमें पूरी इतनी मोटी फ़ाइल होती है, वो पूरी खुद बनानी होती है, आप बाहर से नहीं बनवा सकते। तो खुद अपना स्टार्टिंग से एक-एक डायग्राम बनाते रहो, ताकि अच्छे से आपकी फ़ाइल आखिरी में आपकी गर्मियों की छुट्टियों आने के बाद आपको इतना फ़ील होगा कि मतलब अब पेपर आने वाले हैं, अब हमारे टर्मिनल्स आने वाले हैं। टर्मिनल्स मतलब जो मेन पेपर से पहले जो पेपर होते हैं उनको टर्मिनल्स बोलते हैं। उसमें पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें अटेंडेंस, उससे और मेन है आपकी अटेंडेंस। 75% से अटेंडेंस अगर किसी में भी आपकी कम होती है तो आपको नहीं बैठने दिया जाए एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल कंपल्सरी है। अगर आप किसी से भी पूछ लो, हमारे बैच में यही रहा है और स्टार्टिंग से यही रहा, आता जा रहा है, तो आप ध्यान रखो, अपनी 75% अटेंडेंस कंप्लीट करके रखो। हॉस्टल में छुट्टियां नहीं मारो बिल्कुल भी, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होगी, रिमेडियल क्लास लेनी पड़ेगी, घर जाने को टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी, तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। इसलिए अभी से स्टार्ट प्रॉपर क्लास लो, जितना जायज़ उतना क्लास लो, हॉस्टल में मत बैठो, मस्ती मत करो बिल्कुल भी। तो क्लासेस पे पूरा ध्यान दो, चाहे कम पढ़ो पर क्लास में, बट अपनी अटेंडेंस पूरी प्रॉपर लो। प्रॉक्सी बिल्कुल नहीं लगती है हमारे केजीएमसी के डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, प्रॉक्सी के अगेंस्ट है, तो प्रॉक्सी लगाने की कोशिश मत करना, स्पेशली प्रोफेसर्स के सामने। तो ये रिलेटेड सब चीज़ें हैं। तो जो आपके टर्मिनल्स होंगे उसमें पास होना ज़रूरी है, मैक्सिमम 50% नंबर आने ज़रूरी है हर पेपर में, और प्रोफेसर के साथ किसी के साथ पंगे नहीं लेने हैं। और देन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। 50% नंबर अगर आपके आ गए हैं तो देन आप मतलब फ़ाइनल में बैठ जाओगे। फ़ाइनल में भी बहुत बाहर से एग्ज़ामिनर्स आते हैं, बाहर से पेपर बनते हैं, चेकिंग होती है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक-एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छे से यही सब कुछ है फर्स्ट ईयर में। आपको कार्विंग करनी है, सारा प्रोस्थोडोंटिक्स का काम करना है, अच्छे-अच्छे काम करने हैं और अच्छे से एन्जॉय करना है। और यही था ऑल अबाउट द बीडीएस फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्टार्टिंग से बस अपनी अटेंडेंस पूरी करके रखनी है, आखिरी मिडिल क्लास के लिए नहीं छोड़ना है, और सारी फ़ाइल पूरी करनी है अच्छे से स्टार्टिंग से ही। आप मेरी बात मान लोगे तो खुश ही रहोगे क्योंकि क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरी कंप्लीट थी, स्टार्टिंग से मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी छुट्टियों में जाके सर्दियों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप सर्दियों में छुट्टियों में सर्दियों में क्या, मतलब मैंने गर्मियों में करी थी, आप सर्दियों में कंप्लीट करके निपटा के छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि ये चेक आखिरी में जाके ही होती है, या स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा चेक कर ला लीजिए।
तो बस यही है फिजियो की और डेंटल एंड आर्ट की और डेंटल हिस्टो की सबकी फ़ाइल कंप्लीट करके रखिए। और किसी प्रोफेसर से पंगे नहीं लेने हैं, सबसे अच्छे से बात करनी है, ना किसी सीनियर से पंगे लेने हैं। अच्छे से रहो, मज़े करो और रिस्पेक्ट करो हर किसी की, क्योंकि केजीएमसी इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। अगर किसी की आप सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करते हो तो आपको कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हम तो ये बोलते हैं ना कि आपका हुक्का पानी बंद करना, वैसे हो जाएगा आपका बिल्कुल। इसलिए अच्छे से रहो। और केजीएमसी की लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत इन्जॉय करोगे इस मतलब ठीक है, हेक्टिक है थोड़ी सी कि हाँ इतना पढ़ना भी पड़ता है, काम भी कराना पड़ता है, कोई बात नहीं, बट मज़ा बहुत आता है। अच्छे से रहो, हर किसी रिस्पेक्ट करना सीखो। और कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा नंबर से आया, कोई कम नंबर से आया, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि आप किसी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आप अच्छे से रहो, जियो, मस्त खाओ पियो, मौज काटो और मेरी वीडियोज़ को देखते रहो। मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी धीरे धीरे। सो